सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। जब कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो मन में काफी दुख होती है, पीड़ा होती है। लेकिन जो मेरे मित्र गए हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी नहीं दे सकता कि आपका भविष्य वहां पर उज्जवल होगा, क्योंकि किसी गुंडों की टोली में जाकर शामिल होना और वहां पर अपनी राजनीति चमकाना मेरे जो मित्र गए हैं उनके लिए हानिकारक हो सकती है। मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व हैं दोनों, और अपने जीवन के निर्णय जो उन्होंने लिए हैं कहीं न कहीं उसकी जो आज उन्हें लग रहा है ठीक है, कल जब उनकी गलती का एहसास होगा तो मुझे लगता है कि इस बात का उन्हें दुख होगा। देखिए, कमलेश निकम जिस भी पार्टी में है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। वो जब भी जितनी बार भी मुंह खोलेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। जहां तक उन्होंने भ्रष्टाचार लगाए हैं, उस भ्रष्टाचार के प्रमाण अगर उनके पास हैं तो वो प्रमाण से उसको साबित करें। केवल यूट्यूब पर आकर और समाचार चैनलों पर आकर इस तरह के भाषण देने से कुछ नहीं होता। और रही बात, उन्होंने जो विशेष तौर पर मेरी बहन अर्चना करंकाले के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, अगर वह इल्जाम वह साबित करें, नहीं तो वह एक अनुसूचित जाति की महिला है तो आपके ऊपर अट्रॉसिटी का वह गुनाह दाखिल कर सकती है, क्योंकि आपने उन्हें बिना वजह बदनाम करने का प्रयत्न किया है। अश्विनी मढ़वी एक अच्छी कार्यकर्ता रही भारतीय जनता पार्टी में। 12 सालों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बीच में हमारे नितिन जी गडकरी जी ने भी कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। इस बात की मुझे पीड़ा है कि अश्विनी हमारे बीच में से निकलकर टीओके में चली गई। लेकिन फिर वही बात आती है कि जहां गई है वहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। मुझे भय लगता है कि एक कहावत है, रजिया फंस गई गुंडों में, कहीं मेरी बहन की परिस्थिति वहां ऐसी न हो। इसीलिए मैं उनको ये शुभकामनाएं नहीं दे सकता। मैं चाहूंगा मेरी बहन जब भी कभी मुझे मिलेगी तो मैं उसे घर वापसी के लिए जरूर कहूंगा। देखिए, सुजीत चक्रवर्ती जी आज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आज भी हमारे साथ हैं। अगर कहीं वह दूसरे यहाँ पर गए हैं या उन्होंने कहीं और प्रवेश किया है, ऐसे चित्र हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कलानी कौन? कमलेश निकम। कमलेश निकम, मैंने आपको कहा कि हमारे लिए वरदान है। कमलेश निकम उसने खुद कहा कि मैं झोपड़पट्टी में रहता था, मुझे झोपड़पट्टी से उठाकर आज महलों में बिठाया गया और यह भी कहा गया कि कालानी परिवार सभी युवाओं को चेहरे देता है। मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, कालानी परिवार अपने सिवाय किसी और को कुछ देते ही नहीं है। आज तक जितने भी महापौर बने होंगे तो कालानियों के ही बने होंगे, या ज्योति कालानी बनी होगी, या फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी होगा तो ज्योति कालानी बनी होगी। आमदार भी बना होगा तो कभी ज्योति कालानी बनी होगी, कभी पप्पू कालानी बना होगा, कभी ओमी कालानी खुद खड़ा रहा होगा। यह केवल छोटे छोटे चॉकलेट देते हैं। हमारे यहाँ पर तो एकदम खुली किताब है भारतीय जनता पार्टी। जो योग्य होता है उसे सारे पद मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, वहां पर कालानी स्टाइल है। वो भी कालानी स्टाइल कहते हैं कि हमारा जो जिसका ब्रांड है आदरणीय पप्पू कालानी जी, वो कहते हैं शेर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में जब
विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उस शेर का जो दहाड़ना था वो अब लगता है कि शेर बूढ़ा हो गया है, या ऐसा भी कहा जाए कि शेर जब पिंजरे में रहता है तो उसे पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाती है। जब वो बाहर आता है तो वही आदतों के हिसाब से वो बार बार अपने आप को पिंजरे के अंदर ही पाया जाता है, ऐसा महसूस करता है। इसीलिए अब वो पप्पू कालानी की जो ब्रांड थी वह विधानसभा में खत्म हो गई। अब ये केवल कैसे हैं कि भाई आर्टिफिशियल गठबंधन कर रहे हैं। अब कालानी की वह ताकत नहीं रही जब अपने बल पर पूरे बलबूते पर पूरे शहर को एक हाथ से सत्ता लाते थे। आप लोगों ने सभी पद यहाँ पर भोगे हैं। नगराध्यक्ष आप रहे, महापौर आप रहे, आप उल्लासनगर महापालिका में सबसे ज्यादा आप सत्ता में रहे। और आज हमारे आदरणीय पप्पू कालानी कहते हैं कि मैं 1 साल में सारे रोड के खड्डे भर दूंगा। अरे मुझे आप बताइए, सिंगापुर बनाने का वायदा किया था आपने, शहर को आप सिंगापुर बनाने वाले थे। सिंगापुर तो छोड़ो, आप बोल रहे हो कि खड्डे भर देंगे। चलो सड़कें के खड्डे तो भर भी जाएंगे, लेकिन जो आपने अवैध निर्माणों के खड्डे दिए हैं, गुनहगारी के खड्डे दिए हैं, रंगदारी के खड्डे दिए हैं, लोगों को जबरदस्ती धमकाना, डराना, वह खड्डे भरने में बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए आदरणीय कालानी, पप्पू कालानी साहब, मैं आपसे विनंती करता हूं कि अब जो है आपका जो समय है वह पूर्ण हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत पूरे केंद्र में सरकार में है, राज्य में है। एक बार पूर्ण बहुमत से अगर उल्लासनगर में आएगी तो इस उल्लासनगर को भी नंदनवन बनाने का प्रयास करेगी।